हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन ईजी वे में। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2 लेकर के आए हैं। इसमें देखिए, समय 3 घंटे का पेपर है आपके और पूर्णांक भी इसके भी 50 नंबर का है। प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 6 तक सभी एक एक अंक हैं। कितने नंबर के होंगे वो? एक एक नंबर के, यानी कि 6 प्रश्न 6 नंबर के हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बस में कंपनी के कौन सवार थे? तो ऑप्शन में से उत्तर आपको नोटबुक में लिखना होगा। 2 में पूछा है, भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में क्या आया? नंबर 3, पुडुकोट्टई की गणना भारत के किन सर्वाधिक जिलों में की जाती है? तो यहाँ भी ऑप्शन में से निकाल करके आपको सही उत्तर नोटबुक में लिखना होगा। प्रश्न 4, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? प्रश्न 5, बाज की हिम्मत के लिए किसने गीत गाया था? प्रश्न 6, गवरिया कैसी थी? इसमें भी आपको ऑप्शन में से सही उत्तर निकाल करके नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 7 में पूछा है, लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ? प्रश्न 8, कानून और धर्म में लेखक ने क्या अंतर बताए हैं? यहाँ अथवा में दे रखा है, या लेखक ने साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा? इन दोनों में से जो आपको सबसे अच्छा आता है उत्तर, वो प्रश्न आपको करना है। यह है आपके 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 2 नंबर का और 8 3 नंबर का है। तो अथवा में है, आपको जो अच्छा लगे वो आप इसमें से कर सकते हैं। प्रश्न 9 भी अथवा में दे रखा है, आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला प्रश्न करें। ये आपके 2 नंबर का होगा। पानी की कहानी लेख किसे माध्यम बना करके लिखा गया है? और दूसरा इसमें पूछा है, पानी की कहानी पाठ हिंदी की किस शैली में लिखा गया है? प्रश्न 10, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा का भाव क्यों जागा? ये होगा आपके 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 11, गवरिया के स्वभाव का वर्णन कीजिए, या टोपी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? यहाँ भी आपके अथवा में है, दोनों में से जो आए वो करना है। यह प्रश्न संख्या 11 भी आपके 3 नंबर का होगा। अगला देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 14 तक सभी 1 अंक के होंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है, मृदुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है? तो यहाँ भी आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 13, थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको नोटबुक में लिखना है। ये भी आपके 1 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न 14, कृष्ण बचपन में किस चीज़ की चोरी करते थे? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही है वो आपको नोटबुक में लिखना होगा। ये भी प्रश्न आपके 1 नंबर का आने वाला है। 2 नंबर के लिए जो प्रश्न आया है वो है प्रश्न संख्या 15, कविता ध्वनि से कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 16 भी अथवा में दे रखा है, या सुदामा भेंट स्वरूप क्या लाए थे? ये कर सकते हैं, या चिड़िया की चोंच का तिनका किसका प्रतीक है? ये प्रश्न कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए प्रश्न फिर से पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17 में, यह सबसे कठिन समय नहीं, प्रस्तुत कविता से कोई 2 तर्क बताइए, या
कृष्ण से मिलने आए सुदामा की दीन दशा का वर्णन कीजिए। तो दोनों में जो आए वो प्रश्न आपको करना है। प्रश्न 18, अनुराग का विलोम होगा। दोनों में से यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से आपको सही उत्तर नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 18 भी आपके 1 नंबर का होगा। प्रश्न 19, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको निकाल के लिखना है। ये भी आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 19 नंबर पर। प्रश्न 20, इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, कोई 2। यहाँ 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको उपसर्ग भी निकालना है और मूल शब्द भी निकालना है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। इन 4 में से कोई 2 आपको हल करने हैं। प्रश्न 21 भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है इन शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। ये भी कोई 2 करने हैं। 4 दिए हुए हैं, 4 में से कोई 2 आपको लिखने हैं जिसमें मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय अलग करना है। प्रश्न 22 में देखिए, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, कोई 3। यहाँ 4 सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, वह, तुम, मैं, यह। इनमें से किसी 3 को लेकर के एक एक करके आपको 3 वाक्य बनाने हैं जो आपके 3 नंबर का होगा। प्रश्न 23, परिवेशीय सजगता का निर्वाह किन कार्यों से हो सकता है? ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 23 नंबर भी। प्रश्न 24 में देखिए, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ये भी अथवा में दे रखा है, आप टीसी के लिए लिख सकते हैं या आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों में से जो सबसे अच्छा आता है आपको वही करना है। ये आपके 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि हर स्टेप के लिए अलग अलग नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसलिए जितना आता है उतना ही करें, पर प्रश्न कॉपी उसमें खाली नहीं छोड़ें, उत्तर ज़रूर लिखें। बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे लाने के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्रश्न 25 में देखिए, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 विषय दे रखे हैं आपको, मोबाइल का बढ़ता चलन, बाल विवाह एक अभिशाप, विद्यार्थी और अनुशासन, वायु प्रदूषण। 4 हैं, 4 में से जो आपको आता है वो निबंध लिखना है, या स्वच्छता के संबंध में जो 2 विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं वो बात लिखनी है, अर्थात उनके बीच में जो संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, उस बातचीत को आपको लिखना होगा। ये भी आपके 5 नंबर का प्रश्न आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।